हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और देखिए बादल से कैसे लग रहे हैं आसमान में। मैं इसको वीडियो बना रही थी। देखिए बादल से कितने अच्छे लग रहे हैं, नीचे नीचे बादल आ रहे हैं। और मैं मॉर्निंग का टाइम है, मैं ले आई थी अपनी ड्रिंक। बच्चों को मैंने भेजा था स्कूल और बड़ी बड़ी बेटी के मेरे चल रहे हैं पेपर। और बच्चों को स्कूल भेज कर ही मैं अपनी ड्रिंक पीती हूँ। सुबह सुबह अपनी ड्रिंक पी लेती हूँ ना, वेट लूज जर्नी की जो मेरी ड्रिंक चल रही है। तो गाइज चैलेंज का आज 23वां दिन है, तो मैं अच्छे से चैलेंज कर रही हूँ। और आप भी कर रहे हो या नहीं गाइज। मेरा तो बहुत तेज़ी से वज़न घट रहा है गाइज। और मैंने आपको बताया था जैसे मैं एफ्रेश पीती हूँ ना, आप भी वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं एफ्रेश। तो उससे ना बहुत तेज़ी से मेरा वज़न घट जाता है। और बस मैं ड्रिंक पीकर अपनी झाड़ू लगा रही थी और बस मैं झाड़ू लगा कर चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा ऊपर का ख़त्म हो जाता है ना काम नीचे। तो मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ झाड़ू और बस मेरी झाड़ू लग जाएगी। अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी। पहले मैं देखती हूँ, मैंने कहा अपना रूम समेट देती हूँ, आज मशीन लगाऊंगी। मैंने कहा चादर बदल देती हूँ, उसके बाद ही नहाने के लिए जाऊँगी। मैंने फिर मुझे याद आया था, मैंने कहा चादर ही बदल देती हूँ। और नहीं, मैं पहले नहाने ही जा रही थी। मैंने कहा मशीन लगा दूँगी, फिर वो टाइम लग जाता है ना बहुत ज़्यादा। जब मशीन लगती है मैं ऊपर नहीं आती। फिर मैंने कहा साथ के साथ मैं बस चादर भी लेके चले जाऊँगी नीचे। और बस मैं इस पे वो बिछा दूँगी पहले, जो बिछौनी सी है ये, क्योंकि मेरी बेटी सोती है ना, तो कभी कभी उसका निकल जाता है सुसु। वैसे तो वो करती नहीं है, मैं करवा देती हूँ रात को। थोड़ा बहुत कभी कभार निकल जाता है सुसु। बस मैं लगा के बेफिक्र रहती हूँ ना, फिर गद्दे में नहीं जाता है सुसु। अगर निकल भी जाता है ना तो गद्दे में नहीं जाता। वो उस जगह पे लेटती है ना, तो वही उसकी जगह है लेटने की। फिर भी मैं अपना बस लगा के रखती हूँ। मैंने कहा कभी भी अगर निकल भी जाए ना तो गद्दे में नहीं घुसता। और ये ना बस चादर भी मैं बस धो देती हूँ जिस दिन भी इसका निकल जाता है। वैसे निकलता नहीं है, मैं करा देती हूँ उसको एक बार। अभी तक तो उसने किया नहीं है एक बार भी। बस अपनी सेफ्टी के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि फिर बदबू हो जाती है, गद्दों में बिल्कुल भी लेटा नहीं जाता। फिर मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अगर सुस्त उसका निकल जाए फिर गद्दे में चला जाता है। मैं बस पहले ही इंतज़ाम करके रखती हूँ। और बस अब मैं तकियों के कवर निकाल दूँगी और दूसरे कवर चढ़ा दूँगी तकियों में। और बस मेरा थोड़ी सी डस्टिंग करके मेरा काम हो जाएगा यहाँ का ख़त्म। फिर मैं नीचे जाकर मशीन लगा दूँगी और बस मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी। और वैसे तो अब गर्दा ज़्यादा आ नहीं रहा, क्योंकि 2 दिन से हवा नहीं चल रही है। और नहीं बाकी इतने दिन चल रही थी, रोज़ इतनी तेज़ हवा चल जाती थी ना, बहुत ज़्यादा इतना गर्दा आता था बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ भी मेरे जो सोफ़े रखे हैं ना, बेड के सामने रखे हैं सोफ़े, ये एलईडी लगी हुई है। और बस यहाँ भी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। बस ज़्यादा गर्दा तो था नहीं। मैंने कहा जब मैं बदल ही रही हूँ तो मार देती हूँ, कपड़ा का क्या जाता है मारने में। फिर भी अगर इस पे जो ये है ना शीशा कांच का हमारा जो वेयर टेबल, तो उस पर बैठ ही जाता है रोज़ गर्दा, रोज़ ही बैठ जाता है। और बस जो मेरी बेटी थी ना, उसके तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी तो छुट्टी थी आज। बस वो कहने लगी मम्मा मेरे लिए मैगी बना देना, तो मैं उसके लिए मैगी बना कर लाई थी। वो बना रही थी वीडियो और बस मैं भी देख रही थी टेस्ट करके। मैंने कहा कैसी लगी है। मैगी सूप बनाया था मैंने इसका। तो इसकी मैगी ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे, क्योंकि बच्चों की तो मैगी ऐसी होती है। वैसे ही मैंने सिंपल तरीके से बना ली थी। और इधर लग रही थी मशीन मेरी, और क्लीन कर दी थी मैंने रसोई। देखिए कितनी क्लीन हो गई है रसोई। और बस कपड़े काफ़ी रह रहे थे, मैंने साथ के साथ फैला रही थी। और देखिए मैं फैलान आ गई थी कपड़े, और बहुत तेज़ी से मतलब हवा भी चल रही थी। मैंने कहा आज भी इतनी तेज़ हवा चल रही है, हवा बिल्कुल भी रुकती नहीं है गाइज। इतनी तेज़ हवा चल रही है, मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है अब। हवा इतनी तेज़ चलती है, रुकती नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं कपड़े फैला दूंगी और इतने कपड़े हो जाते हैं ना, कल को फिर लगाऊंगी मशीन। 2 दिन में लगातार मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आएंगे कल को, और वो भी एक बैग भर के कपड़ों का लेकर आएंगे। बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज ही धो लेती हूँ थोड़े से, और कल थोड़े से कल को धो दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है धोना बहुत ज़्यादा। बस मैं अभी कपड़े फैला कर जाऊंगी नीचे, और फिर मैं देखूंगी क्या बनेगा क्या नहीं, क्या करूंगी फिर। और बाद में शाम के टाइम मैं इनकी तह भी लगा देती हूँ कपड़ों की। और बस फिर यही हो जाता है मेरा काम। पूरा दिन पता नहीं चलता काम काम में। देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे आज भी। और वो तो मैंने थोड़े से तार भी दिए थे, तार के मैंने रख दिए थे बेड पर। और मैं नीचे जा रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में बैठ जाऊँगी रूम में
और फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी अपनी, क्या बनेगा खाने में क्या नहीं बनेगा फिर मैं देखूँगी। तो मैंने बनाए थे आलू मटर, चटनी, मट्ठा में ले आई थी, 2 रोटी ले आई थी मैं। और तो गाइस मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। अगर हम डाइटिंग पे हैं तो आप 2 रोटी खा सकते हो आराम से, है ना। तो अगर आप 3 भी खा रहे हो कोई बात नहीं, पर चबा चबा के हमें रोटी खानी पड़ती है। रोटी खानी चाहिए चबा चबा कर, खाने से ना बहुत मतलब हमें तो जितनी चबा के खाओगे ना उतना ही अच्छा रहेगा सेहत के लिए हमारे ना। जो भी डाइट पे चल रहा है तो आपको ना चबा चबा कर ही खाना चाहिए खाना। और बस भाई आराम कहाँ, मैं तो जरा सी देर भी नहीं लेटी, फिर इतने कपड़े थे, मैंने कहा तय करने में लग जा बेटा, बहुत टाइम लगने वाला है इन कपड़ों में तय करने में। मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था तय करने में, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं, पूरा बेड भर जाता है कपड़ों से। तो बस मैं अब इनकी तह लगा दूंगी बैठकर। 1 घंटा करीब लग गया था मुझे इनको तह बनाने में। और बस फिर मैं नीचे चली गई थी, नीचे देखती हूँ मैं, फिर उसको पढ़ाती हूँ। जो छोटी बेटी है ना मेरी, उसको पढ़ाने का मेरा काम हो जाता है शुरू। अब मैं आ गई थी नीचे अपनी ड्रिंक पीने के लिए, और देखिए ये पढ़ने के लिए हो जाती है तैयारी। इसका दोस्त है जो घर के पास ही रहता है। तो चलिए गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।